वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आईजी हरिनारायण मिश्र डीआरपी लाइन पहुंचे। यहां आईजी ने निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, शुक्रवार को आईजी हरिनारायण मिश्र डीआरपी लाइन में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने परेड भी की। निरीक्षण के दौरान आईजी ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए। आईजी हरिनारायण मिश्र ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी, वहीं उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। आईजी हरिनारायण मिश्र ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण समान तौर पर एक आत्म अवलोकन का समय है। इसमें जवानों के साथ जीवन संवाद कर उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की। इस निरीक्षण में कुछ लोगों को सजा भी दी और कुछ को पुरस्कार भी दिए हैं। ठीक से परेड नहीं करने पर कुछ थाना प्रभारियों को सजा देने की बात भी उन्होंने कही। आज इंदौर का वार्षिक निरीक्षण था। वार्षिक निरीक्षण सामान्य तौर पर पुलिस के एक आत्मनिरीक्षण के साथ साथ एक आत्मावलोकन का समय होता है, जिसमें मुख्य तौर पर परेड, सामान्य अलग अलग ड्रिल जो कि कानून व्यवस्था में उपयोगी होते हैं, और साथ ही साथ एक जवानों के साथ साथ एक जीवन संवाद होता है, जिसमें उनकी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उस पर भी बातचीत की जाती है। उस कड़ी में आज सभी अधिकारी, जिले के लगभग हर थाना प्रभारी, सारे लगभग गठबंधित अधिकारी सभी आए हुए हैं। लगातार ये निरीक्षण चल रहा है। इस पूरे दौर में आगे थानों का निरीक्षण, पुलिस लाइन का निरीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये पुलिस के एक आत्मनिरीक्षण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अपनी कार्य व्यवस्था को और बेहतर और चुस्त बनाने में मैंने कवायद की जाती है। हाँ, इसमें पूरे में कुछ लोगों को सजा भी दी गई है, कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है, कुछ लोगों ने बेहतर परेड दिखाया है, कुछ छोटी मोटी लापरवाहियाँ भी दिखी हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर के जो अच्छा कार्य किए हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बेहतर ढंग से, अनुशासित ढंग से परेड का आज प्रदर्शन किया है, उन्हें इसी तरह पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो यह एक ऐसा समय होता है, जो अच्छे लोग हों, जो मेहनती हैं, जो अनुशासित हैं, उन्हें पुरस्कृत और प्रोत्साहित किया जाए, और जिन लोगों ने कहीं लापरवाही दिखाई है उन्हें सजा भी दी जाए। हाँ, उसमें कुछ जगहों पे उसमें लापरवाही दिखी, उसमें उन्हें सजा भी दी जाएगी। आईजी ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आगामी त्योहार के संबंध में निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। यह चुनौती पुलिस की परंपरागत चुनौती से अलग है। पुलिस ने अपने आप को इस चुनौतियों से निपटाने के लिए ढाल लिया है। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में मुख्य तौर पर जिस तरह से रविवार और सोमवार को जिस तरह से लॉकडाउन है और इंदौर में जिस तरह की चुनौती बढ़ी है, उसको देखते हुए सभी जगहों पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी हुई। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि इसमें जो सीमाएं हैं वो तय की, और आने वाले दिनों में होली की भी जो गेर और बाकी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया कि नहीं निकलेगी, क्योंकि पूरे इंदौर का अभी एकमात्र जो उद्देश्य है, अपने को इस तरह से कोरोना के आपदा है, कोरोना की जो चुनौती है, उससे अपने को अलग रखना, उस चुनौती में अनुशासित ढंग से एकजुट होकर के उभर कर सामने आना। इसके लिए सभी लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, और निश्चित तौर पे अपने इस अनुशासन के बल पर हम लोग जल्द ही इससे उभर जाएंगे। निश्चित तौर पे पुलिस की एक बड़ी चुनौती है कि एक मानवीय संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ एक अच्छे बेहतर कानून व्यवस्था का समुचित ढंग से पालन कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और पुलिस ने एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए, बेहतर अपराधों के रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किया है। यह जो चुनौती है, थोड़ा सा पुलिस की जो परंपरागत चुनौतियां हैं उससे हट करके है। इसमें शत्रु अदृश्य है, और उसकी तमाम जो चुनौतियां हैं पल पल बदलती रह रही हैं अलग अलग शत्रुओं में।
इसलिए पुलिस ने इस नए परिस्थितियों में इस नए तरीके से अपने को ढाला है। लगातार खुद भी इन नियमों का पालन किया है। आज भी आप देखेंगे परेड में लगभग हर जवान ने, हर व्यक्ति ने मास्क का उपयोग किया, सैनिटाइजर का उपयोग किया, तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उनका उपयोग किया, पालन किया। और साथ ही साथ आने वाले समय में इनके पालन के साथ साथ पुलिस एक बेहतर कानून व्यवस्था इस आपदा से निपटने और साथ ही साथ अपराधों की रोकथाम के लिए सतत प्रयास करें। एक सवाल के जवाब में आईजी ने कहा कि पूरे जोन के लिए एक नोडल कार्यालय बनाया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने पर वे सारी व्यवस्था देखते हैं। उनके लिए एक नोडल कार्यालय बनाया गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी डीआईजी कार्यालय में जो है उसके प्रभारी हैं। जब किसी जवान की, हमारे किसी साथी की, हमारे किसी अधिकारी की अगर किसी कोरोना की वजह से पीड़ित होने की सूचना मिलती है, तत्काल वो सेल सक्रिय हो जाता है। उनसे बातचीत करके, हॉस्पिटल से समायोजन करके, उनसे समन्वय स्थापित करके सही चिकित्सा व्यवस्था हो, सही व्यवस्था के लिए सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए देखेंगे तो हाल के दिनों में जो जवान निश्चित तौर पे चूँकि इस तरह की चुनौतियाँ हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी होने की दर भी उतनी ही बेहतर है। कुल मिलाकर देखें तो वार्षिक निरीक्षण में जहां आईजी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी, वहीं कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने का भी संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।